कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कह दो कि मैं उस रब की पनाह मांगता हूँ जो सारे इंसानों का रब है। पनाह का मतलब है कि पनाह जब इंसान किसी चीज से बचने के लिए किसी चीज की पनाह लेता है, मसलन गोली से बचने के लिए दीवार की पनाह लेना, या बारिश से बचने के लिए छाते की पनाह लेना, या मुसाफिर का रात में घर में पनाह लेना, या किसी बच्चे का लोगों से डरते हुए माँ के आंचल में जाके छुपना, माँ की पनाह लेना। और पनाह जो होती है, एक इंसान जिस चीज से मांग रहा होता है, यानी कि शैतान से पनाह मांगना कि मैं शैतान से बचना चाहता हूँ, उसकी पनाह से, उससे पनाह चाहता हूँ, उससे दूरी चाहता हूँ। और एक की जिसकी पनाह में जा रहा हूँ, यानी अल्लाह की। और पनाह आदमी उसी की लेता है जब ये जानता है कि ये हमको पनाह दे देगा और ये हमको बचा सकता है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कह दो कि मैं उस रब की पनाह चाहता हूँ जो फलक का रब है। लेकिन कई ऐसे वर्ड होते हैं जिसको समझने पे उसका सारा मतलब खुलता है। कुल, पहला वर्ड है कुल, ये बतौर वही नाजिल हुआ था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और अल्लाह पाक ने तबलीग रिसालत के इस वर्ड को उतारा था। और इसके अवलीन मुखातिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनके बाद इसके मुखातिब हर एक उम्मती यानी कि हम सब हैं। पहले अल्लाह पाक ने कहा कि ए नबी तुम कह दो, अब इससे मुखातिब हमें कि ए उम्मत अब तुम कह दो। तो ये ड्यूटी तबलीग की अब हम पर आती है। कुल, कह दो औज़ु बि, पनाह मांगता हूँ रब्बिल फलक, जो रब है। तो अल्लाह वो रब है जो इंसानों को पालता है, खिलाता है, रिस्क देता है, रिश्तेदार देता है, दोस्त देता है, हर शर से बचाता है। तो वो रब है जो हर एक चीज को, दुनिया की हर एक शय को, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, या चींटियां हो, या समंदर में जो मछलियां हैं, या फिर ये जानवर हैं, या परिंदे हैं, या फरिश्ते हैं, इन सब के जो रिस्क को, इन सब की जो जरूरियात को पालने वाला अल्लाह है। तो आप कहते हैं कि मैं उस रब की पनाह में आता हूँ जो पालने वाला है। फलक, फलक मतलब होता है आसमान, लेकिन फलक का असली मतलब ये है कि फाड़ना। और दुनिया में कोई भी चीज जो पैदा हुई है वो फाड़ कर पैदा हुई है। ये रात जो सुबह होती है, ये रात को फाड़ कर पैदा होती है। जो जमीन से बीज निकलता है वो फाड़ कर जमीन को निकलता है, और वो जब वो बीज फूटता है तो उसमें से एक दरख्त या एक फसल निकलती है। जो जमीन से सोने चांदी और जो भी चीजें निकलती है वो जमीन को फाड़ कर निकलती है। अंडे का, बच्चे का अंडे से बाहर आना, वो फाड़ कर पैदा होना है उसके। और दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो छोटी चीज और या फिर दुनिया का वजूद भी खुद, बिग बैंग थ्योरी, एक धमाके का, एक फटने के बाद वजूद में आना है। तो दुनिया में कोई भी चीज पैदा हुई है तो किसी चीज को फाड़ कर ही पैदा हुई है। तो आप कहते हैं कि ऐ अल्लाह, कह दो कि मैं उस रब की पनाह मांगता हूँ जो तमाम चीज को का मालिक है, उसको पैदा करने वाला है, उसको पालने वाला है। मिन शर्रि मा खलक, अब मैं उस रब की पनाह मांगता हूँ शर से जो मैंने पैदा किए। अल्लाह ने हर चीज, फलक, सारी चीजों को पैदा किया, मगर शर को पैदा करने का काम ये इंसान का है, जिन्नात का। जो इंसान और जिन्नात अपनी करतूतों से उसको पैदा करते हैं। तो आप कहते हैं कि अल्लाह मैं शर से पनाह मांगता हूँ जो हमसे पैदा हुए, मिन शर्रि मा खलक। और यही नहीं बल्कि दुनिया में जितने शर जो शैतान के फैलाए हुए हैं, जो इस्लाम से हटके जितने भी रास्ते हैं, वला तत्तबिउ खुलवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, दुनिया में जितने भी रास्ते हैं वो सब शैतान, जितने भी अलग रास्ते हैं अल्लाह के सिवा बताए हुए, वो सारे रास्ते शैतान के हैं। आप पनाह मांगते हैं कि अल्लाह मैं शर से पनाह मांगता हूँ जो मैंने पैदा किए और जो शैतान के पैदा किए हुए हूँ। वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और उस रात से, वमिन शर्रि गासिक, उस रात शर के, उस रात के शर से, गासिक के शर से, यानी कि गासिक कहते हैं चांद को, रात को। जब रात निकलती है तो रात से आप पनाह मांगते हैं, क्योंकि रात के वक्त ही चोर, डाकू और हमलावर रात में निकलते हैं, ये अपना मकसद पूरा करना चाहते हैं, ये रात का सहारा लेते हैं। और खुद मना किया गया कि आप रात में सफर ना करें। तो आप पनाह मांगते हैं वमिन शर्रि गासिकिन, और मैं शर से पनाह मांगता हूँ गासिक के, रात के, गासिक के, इज़ा वक़ब, जब वो छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, और मैं शर से पनाह चाहता हूँ जो गंडा बनाने वाले, जो झाड़ फूक करने वाले हैं, यानी जो जादू करने वाले, अल्लाह मैं उसकी से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और उस शर से, हासिद के, कि जब वो हसद करे, इज़ा हसद। और हसद का मतलब होता है कि जब अगर आपके पास कोई चीज मौजूद हो, कोई बड़ी चीज अल्लाह पाक ने आपको दे रखी हो, और दूसरा ये ख्याल करे कि वो चीज मुझे मिल जाए, मुझे भी मिल जाए, तो ये हसद नहीं है, ये बेहतर है। लेकिन अगर ये कहें कि इससे छीन कर मुझे मिल जाए तो ये हसद है। तो आप पनाह मांगते हैं उस हासिद से जब वो इज़ा हसद, जब वो हसद करे। आपको पता है कि जो इब्लीस का पहला गुनाह था वो तकब्बुर था, अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। अकॉर्डिंग टू अदर स्कॉलर्स, उनका ये कहना है कि जो शैतान का, इब्लीस का पहला गुनाह था वो हसद था। अल्लाह पाक ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था, उनको काफी अरसे के लिए अल्लाह पाक ने उनकी जो बॉडी थी उसको छोड़ दिया था। रूह फूकने से पहले तक इब्लीस जो था वो जाता था, वो देखता था और सोचता था, उसके जहन वो सोचता था अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया, इसको क्यों पैदा किया।
हम तो काफी थे, इसको क्यों पैदा किया। और उसके जहन में ख्याल आता था कि ये मुझसे ज्यादा बेहतर ना हो जाए, तो उसको इस बात का डर था और वो बार बार जाकर वो बॉडी में घुसता था, देखता था, छूता था, तो उसके अंदर हसद पैदा हो रहा था कि जो मुकाम मेरा है वो उनको नहीं मिल जाए। तो उसके बाद जब अल्लाह पाक ने जब इब्लीस को जब सारे फरिश्तों को मलाइका को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उसमें इब्लीस भी था, तो उसने उसके अंदर कहीं ना कहीं जो हसद था वो तकब्बुर में बदला और उसने कहा कि मैं क्यों सजदा करूं। उसके जहन में बात आ गई कि ये इनको वो मुकाम न मिल जाए जो मुझे मिला हुआ है। तो ये